सबसे पहले देखो, जब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ए फ्रूट सेलर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ओके, यानी कि फ्रूट सेलर के पास में कुछ एप्पल्स हैं। ही सेल्स 40% एप्पल्स, तो उसने कितनी एप्पल्स सेल कर दी सर, 40% एप्पल्स, एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, और अभी भी उसके पास में 420 एप्पल्स उसके पास में है। ओरिजिनली ही हैड, तो ओरिजिनली ही है यानी कि उसके पास में प्रारंभ में कितनी थी ये बतानी। एक फल विक्रेता, विक्रेता जानते हो जो बेचने वाला होता है, एक फल विक्रेता के पास में कुछ सेब थे, वह 40% सेब क्या कर देता है सर, 40% सेब बेच देता है, और उसके पास अभी भी 420 सेब और बची हुई है। आरंभ में उसके पास में कितना सेब था। तो हर बार देखो, हमने अभी तक कैसे कैसे देखा सर, हम कभी चले गए थे स्कूल के अंदर, जब हम स्कूल में गए या विद्यालय में गए, तो विद्यालय में जब हम पहुंचे थे, एक बार के लिए मैं इसका थोड़ा सा आपको डायग्राम बना देता हूँ ना। याद करो, जब हम स्कूल में गए, जब हम स्कूल के अंदर हमने विजिट किया, जब स्कूल में विजिट किया तो हमने क्या देखा कि सर स्कूल में जो टोटल होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमने कितने लिए सर, 100% लिए थे। जो स्टूडेंट्स थे, हमने स्टूडेंट्स को कितना काउंट किया था सर, किसी भी स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमने 100% काउंट किया था, और उसके फिर हमने 2 पार्ट्स कर दिए, एक बॉयज और एक गर्ल्स। इसी तरह सर, जब हमने किसी पर्सन की इनकम की बात की थी, यानी इनकम जिसे क्या कहते हैं सर, आय, हमने आय बात की थी, उस आय को भी हमने कितना लिया था, 100%। और ये जो इनकम या जो आय थी, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस किस में सर, इसमें से कुछ तो क्या हो जाएगा सर, उसका स्पेंड हो जाएगा, यानी कुछ तो उसका क्या हो जाएगा, खर्च, और इसी तरह उसमें से कुछ क्या कर लेगा वो, उसमें से कुछ क्या कर लेगा वो, सेविंग कर लेगा, यानी कि वो क्या कर लेगा, बचत कर लेगा। ये दोनों बातें हमने देखी थी। इनका फिर अलग अलग परसेंटेज आ जाएगा। आज हमारे पास में क्या आया है कि सर, आज हम चले गए एक सेलर के पास में चले गए, यानी कि एक फ्रूट सेलर के पास में पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए सर, आज हम चले गए फ्रूट सेलर के पास में। देखो, किसी भी क्वेश्चन को, अगर आप देखो, मैथ का क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि मैथ का क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा बना दोगे। मैथ का क्वेश्चन अगर आपके पास में ऐसे लिखा तब तो बना दोगे, लेकिन अगर कभी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो पहले उसके लिए आपको आपके माइंड में एक इमेज बनानी पड़ेगी कि सर हम कहां चले गए, फ्रूट सेलर के पास में चले गए, और फ्रूट सेलर के पास में क्या है सर, फ्रूट सेलर क्या कर रहा है कि एप्पल्स को सेल कर रहा है, यानी कि सेब को बेच रहा है। अब जब सेल, जो उसके पास में टोटल एप्पल्स कितनी होगी सर, हर समय जो टोटल होता है वो 100% होता है। ये हम बार बार देखते आ रहे हैं कि सर, हम कभी भी अगर कहीं भी काउंट कर रहे हैं तो जो टोटल पता कर रहे हैं सर, वो टोटल हमारा 100% ले रहे हैं। टोटल कितना ले रहे हैं सर, टोटल हमेशा हम हमारा 100% ले रहे हैं। इसका मतलब कि सर, जो टोटल एप्पल्स होगी वो कितनी होगी, 100%। अब उन एप्पल्स के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, उस एप्पल्स के कितने कर दिए सर, हमने 2 पार्ट्स कर दिए, क्योंकि जो सेलर वो क्या करेगा, फ्रूट सेलर क्या करेगा, या तो उनको बेचेगा या उसके पास में रहेगी। तो सर, उसमें से कुछ तो वो क्या कर देगा, सेल कर देगा, यानी कुछ तो उसमें से क्या कर देगा, वो बेच देगा, या फिर उसे बिक्री लिख देते हैं ना, कुछ तो उसमें से क्या कर देगा सर, वो बिक्री कर देगा। और कुछ उसके पास में क्या हो जाएगी सर, अभी भी उसके पास में शेष रह जाएगी, स्टिल हेव रह जाएगी, स्टिल हेव यानी अभी भी उसके पास में बची हुई है। तो उसके पास में क्या हुई है, बची हुई है। तो उसके 2 ही पार्ट होंगे सर, या तो उसमें से कुछ क्या कर देगा, वो सेल कर देगा, या फिर उसमें से क्या कर लेगा सर, वो बचा लेगा। क्योंकि जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो कि उसमें से कुछ परसेंटेज खराब हो गई है, हाँ, इसमें से 1% और निकाल सकते हो खराब वाला, लेकिन क्वेश्चन में लिखा नहीं आता ज्यादातर। अगर लिखा है तो फिर हम उसका तीसरा परसेंट बना देंगे। तो एप्पल्स का क्या किया, या तो वो बेच देगा, या फिर क्या होगी सर, बची हुई हो जाएगी। इस बार हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा पूरा उधर ले जाता हूं कि सर, इस बार हम फ्रूट सेलर के पास में पहुंच गए, और फ्रूट सेलर क्या कर रहा था, हमारे वहां पर हमने देखा कि वो एप्पल्स का सेल कर रहा था। और एप्पल का सेल इस तरह से कर रहा था कि उसके पास में कुछ एप्पल्स थी, जो एप्पल्स हमने कितनी ले ली सर, 100% एप्पल्स ले ली। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वो 40% एप्पल्स को सेल कर देता है, बेच देता है। तो उसमें उसमें उसने कितनी सेल कर दी, उसने सर, उसने 40% एप्पल्स को सेल कर दिया, 40% सेब की उसने बिक्री कर दिया, बेच दी। अब आप एक बात बताओ, अगर उसने 40%, टोटल कितना था, 100% था ना, टोटल 100% था एप्पल्स, उसमें से उसने 40% तो सेल कर दी, बेच दी, तो पीछे उसके पास में कितनी रही सर, उसके पास में 60% सेम एप्पल्स अभी भी उसके पास में बची हुई है। अब आप एक बात बताओ, आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है 420 एप्पल्स, वो सेलिंग की है या बची हुई है। तो आपने कहा कि सर, स्टिल हैज 420 एप्पल्स, अभी भी उसके पास में 420 सेब है। इसका मतलब कि सर, जो ये 420 या 420 है, ये बची हुई एप्पल्स का है। किसका है सर, बची हुई एप्पल्स का। इसका मतलब कि ये वैल्यू किसकी है सर, 60% की वैल्यू कितनी है सर, 420 एप्पल 60% की है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, आरंभ में उसके पास कितना सेब था,
ओरिजिनली ही हेड यानी कि प्रारंभ में उसके पास में कितना था सर 100%। हमें इस 100% की वैल्यू पता करनी है तो बहुत इजी है ना। अगर मैं आपको कहूं कि 60% इज इक्वल टू है सर 420, 60% इज इक्वल टू कितना है 420। आपको पता है ना, इधर मल्टीप्लाई 1 करोगे, जब यहां से 1% अगर पता करेंगे तो इस 60 कहां चला जाएगा सर, उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 420 में 60 का डिवाइड कर दो। सर आपको पता होगा ना 6 7 जा 42 होता है, 6 7 जा 42 होता है, जीरो से जीरो हट जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी है सर 7। आपको चाहिए 100%, आपको कितना चाहिए 100%। तो क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई 100, इधर मल्टीप्लाई 100 तो इधर भी मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा सर 700 एप्पल्स क्या आ जाएगा सर इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 700 एप्पल्स। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे बताओ कि उसने कितनी सेब उसने बेच दी, हाउ मेनी एप्पल्स ही हैड सेल्स, तो आप क्या कहोगे सर 40% का बताना है। तो सर इसी 1% से किसका पता कर ले सर 40% का। तो सर मल्टीप्लाई 40 इधर कर रहे हो तो सर मल्टीप्लाई 40 क्या कर दो सर इधर कर दो। तो 7 4 जाए कितना होता है 28। तो सर 280 एप्पल्स उसने क्या कर दी सेल कर दी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका जो आंसर आएगा वो 280 एप्पल्स उसने सेल कर दी। अब देखिए इसका मैं एक शॉर्टेस्ट फॉर्म और बता देता हूं आपको, है ना, इसका मैं एक शॉर्टेस्ट फॉर्म और बता देता हूं। वो आपको थोड़ा सा एक मेथड और बता देता हूं। देखिए देखिए अगर मान लो कि आपके पास में 60% की वैल्यू कितनी है सर 420, 60% की वैल्यू कितनी है 420। आपको टोटल चाहिए ना, टोटल कितना था 100%। अब सर 60 से 100% तो बनता नहीं है, तो सर 60 से पहले 10% पता कर लेते हैं। 60 से पहले कितना पता कर ले 10, और फिर 10 से क्या पता कर लेंगे सर 100 पता कर लेंगे। क्योंकि 100 के लिए सबसे इजी मेथड ये होता है कि पहले किसी भी नंबर से उसका 10% बना लो, किसी भी नंबर से उसका पहले 10% बना लो, और 10 से फिर 100 बहुत इजीली बना लोगे। कैसे सर, अगर इससे 60 बनेगा तो डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, और इधर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 10। इधर अगर डिवाइड बाय 6 की किया है तो यहाँ भी डिवाइड बाय 6, तो कितना हो जाएगा सर 70, और वापस क्या कर देंगे सर मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया 700 आ गया। अब एक बात बताओ कि आपके पास में जो ऑप्शन है उसमें ये वाला करें कि ये वाला करें। सर क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आरंभ में उसके पास कितना सेब था, ओरिजिनली ही हैड, इसका मतलब आरंभ में, आरंभ कौन सा था ये, नहीं 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 सर ये तो सेल किया हुआ है, ये तो बिक्री वाला है। आरंभ तो ये है कि उसके पास सबसे पहले वो 100% सेब अपने पास में लेकर बैठा था, फिर उसके पास में ग्राहक आए, उसके पास में कस्टमर्स आए, तो उसने उनको एप्पल सेल करना स्टार्ट किया। 40% उसकी एप्पल सेल हो गई जब तक हम पहुंचे थे, और उसके पास में अभी भी उसके पास में 60% सेब या एप्पल्स और उसके पास में बची हुई थी। इसका मतलब कि आरंभ में ओरिजिनली में उसके पास में कितना सेब था सर 100%, और 100% की वैल्यू कितनी है सर 700 एप्पल्स। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है 700 एप्पल्स के आंसर उसका आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आप दुकान पे गए, आपने देखा कि उस वो सबसे पहले 100% सेब लेकर आया था सुबह सुबह, उसके बाद में उसके पास में कस्टमर्स आए, 40% एप्पल्स उसने सेल कर दी, 60% एप्पल्स उसके पास में रही हुई है। हमने फिर उसको पूछा कि कितनी एप्पल्स है, तो उसने काउंट करके बताया सर हमारे पास में 420 एप्पल्स है। हमने कहा कि अच्छा 60% का तो 420 बता है, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में जो आप लेकर आए थे एप्पल्स वो आपके पास में 700 एप्पल्स थी। उसने कहा ऐसे कैसे, हमने कहा सर हमारे पास में परसेंटेज हमको आता है, हमने उस ट्रिक से आपका आंसर बता दिया। तो इस तरह से छोटे से क्वेश्चन को सोल्व किया था। एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, तुलसी राम, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, यहां पर दो फ्रेंड है, एक कौन है तुलसीराम और एक कौन है कश्यप। यहाँ पर दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड है। माइंड में एक इमेज बनाना कि सर दो फ्रेंड है, एक तुलसीराम है और एक कश्यप है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि सर यहाँ पर दो फ्रेंड का नाम दे रखा है, एक तुलसीराम और एक कौन है कश्यप है, तुलसीराम एंड कश्यप। उसके साथ में उनकी किस बात की बात की हुई है सर, तुलसीराम का वेतन यानी तुलसीराम सैलरी, और कश्यप सैलरी कश्यप का वेतन यानी तुलसीराम की सैलरी का और कश्यप की सैलरी का बात की हुई है। ठीक है, इसके बाद में क्या कहा कि सर जो तुलसीराम का जो वेतन है ना, तुलसीराम का वेतन, देखना क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीखो। तुलसीराम का जो वेतन है वो जो कश्यप से 20% दे दी गई, इसका मतलब क्या सर कश्यप का वेतन, यहाँ पे वेतन गायब कर दिया है, लेकिन याद रखना कश्यप का वेतन, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप।
तो सर किसकी सैलरी ज्यादा है? तुलसीराम की सैलरी ज्यादा है, तुलसीराम का वेतन ज्यादा है। किससे? सर इस कश्यप से। कितना ज्यादा है सर? इसी कश्यप से 20% अधिक है, इस कश्यप से 20% अधिक है, यानी कि 20% मोर देन कश्यप, 20% मोर देन कश्यप। उसके साथ में एक लाइन और लिखी हुई, क्या लिखी हुई है? पहले इस क्वेश्चन को मैं जूम कर लेता हूं। उसके साथ में सर एक लाइन और ये लिखी हुई है कि सर जो तुलसीराम है, वो जो तुलसीराम है, वो तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है। क्या करता है सर? 720 रुपए की बचत करता है। इफ तुलसीराम सेव्ड 720 रुपीज, कितने रुपीज सेव करता है सर? 720 रुपीज। जो वेतन का 4% है, किसके वेतन का? बचत कौन कर रहा है सर? तुलसीराम बचत कर रहा है। तो फिर वेतन ही किसकी बात करेंगे सर? तुलसीराम की बात करेंगे। यानी कि तुलसीराम कितने रुपए की बचत कर रहा है? 720 रुपए की। जो वेतन का 4% है, जो वेतन का कितना है सर? 4%, यानी कि उसका जो भी वेतन है, जो भी क्या होता है सर? 100% होता है वेतन। तो इन सैलरी तो पूरी 100% होती है। उस सैलरी का 4%, सैलरी का क्या है सर? 4%, 4% ऑफ हिज सैलरी। उस सैलरी का 4% कितना है सर? 720। इसका मतलब सर हमें यह पता चल गया कि तुलसीराम की जो टोटल सैलरी कितनी? 100%, उसका 4% कितना? 720। तो 100% पता कर सकते हो? कर सकते हैं सर। देन कश्यप सैलरी इज, अब यह कश्यप की सैलरी बतानी। अब सुनना, पहले इस लाइन का मीन समझते। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आपके पास में दो फ्रेंड है। कौन कौन सर? एक तुलसीराम और एक कश्यप। इस तरह समझना, एक तुलसीराम और एक कश्यप। तुलसीराम और कश्यप दो फ्रेंड लिखे हुए हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सर जो तुलसीराम का जो वेतन है, इसको इरेज कर देता हूं मैं पूरा ना। सर जो तुलसीराम का जो वेतन है वो हमारा कितना है? वो कश्यप के वेतन का 20% अधिक है। इस कश्यप से कितना सर? 20% मोर देन है, कश्यप से 20% मोर देन है। अब बताओ 100 किसको ले? तुलसीराम को या कश्यप को? सर कंपैरिजन जो कर रहा है वो कश्यप पे कर रहा है कि कश्यप की जितनी भी होगी उससे 20% मोर देन कौन होगा? तुलसीराम होगा। तो सर 100 जो लेंगे वो कश्यप को लेंगे, 100 किसको लेंगे? कश्यप को लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि कश्यप से वो प्लस 20% है। कश्यप की जो सैलरी है या कश्यप का जो वेतन है उससे 20% मोर देना है। तो सर 100 का अगर 20% पता करोगे तो कितना होगा? 20 होगा। मतलब कि कश्यप तुलसीराम का वेतन या तुलसीराम सैलरी कितनी है? 120, और कश्यप का वेतन या कश्यप सैलरी कितनी है? 100। अब ये तो हमें बात पता चल गई सर। इसका मतलब कि सर कश्यप का जो वेतन है वो जब 100 था तो तुलसीराम का 120 था। इसके साथ में आपको एक लाइन और दे रखी है। क्या दे रखी है? कि सर तुलसीराम जो है, ये जो तुलसीराम है वो 720 रुपीज का सेविंग करता है। वो क्या करता है? 720 रुपीज की सेविंग करता है या 720 रुपए की बचत करता है। साथ में ये भी कह दिया कि सर जो 720 है ये इसी तुलसीराम की जो सैलरी है उसका 4% है। तो हम ये क्वेश्चन अलग हो गया, यहाँ से ये क्वेश्चन अलग हो गया। इसका मतलब कि सर ये मान के चले कि तुलसीराम की टोटल सैलरी कितनी है? 100%। टोटल सैलरी कितनी है? 100% है। उस 100% का 4% कौन है? उस 100% का 4% कौन है? सर 4% है 720। अब आपको सर ये तो हमें पता चल गया कि सर 720 जो है वो 4% है। हमें तो 100% बता दो। तो सर 4% इज इक्वल टू 720 है। 4% इज इक्वल टू कितना है सर? 4% इज इक्वल टू 720 है। अब एक काम करो, आपको पता है 4 से 100% कैसे बनेगा? सबको पता है ना। या तो 1% बनाओ, 1% बनाओगे तो क्या करोगे सर? 720 में 4 का डिवाइड कर दे। 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 टाइम्स होगा ना। 18 टाइम्स कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ना 18 टाइम्स करेंगे तो, क्योंकि 18 4 से कितना होता है? 72। तो ये अब अगर यहाँ से 100% पता करोगे तो मल्टीप्लाई 100 किया तो 181% की वैल्यू मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 18000। तो सर 18,000 रुपीज हमारे पास में क्या आ गई? तुलसीराम की टोटल सैलरी आ गई। ये तो इससे पता चला। अगर यहां पर मैं बात करूं तो सर ये कितना है? सर ये 18,000 रुपीज है। ये कितना है? 18,000 रुपीज है। वो क्वेश्चन अलग था। वो क्वेश्चन अलग क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ये लाइन अलग दे रखी थी और ये लाइन अलग है। ये दोनों अलग अलग बात है कि सर तुलसीराम का जो वेतन था, ये सैलरी ऑफ तुलसीराम थी, वो कितनी थी सर? 100% इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपको ये गिवन था
कि 4% इज इक्वल टू कितना है 720, क्योंकि सेविंग करता है और सेविंग उसके पूरे वेतन का, ये पूरी सैलरी का कितना है सर 4% है। तो यहां से ये पता चल गया। अब ये सर जो 18,000 रुपीज है या 18,000 रुपए जो आए हैं वो सर अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर जो तुलसीराम का वेतन वो सर 120, क्योंकि ये मत सोचना कि सर यहाँ 100 आ रहे या 120 आ रहे, वो हर बार हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी था ये क्वेश्चन हमने अलग सोल्व किया, यहाँ पर हमें केवल तुलसीराम का वेतन पता करना था, यहाँ पर आपके पास में कश्यप नहीं था, लेकिन यहाँ पर कश्यप है तो यहाँ पर हमने कश्यप के ऊपर कंपेरिजन किया। यहाँ पर किस पे कंपेरिजन किया? कश्यप पे कंपेरिजन किया। यहाँ पर ओनली तुलसीराम था, इसलिए ये दोनों बातें अलग अलग आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने तुलसीराम का वेतन पता किया तो पहले 100% तुलसीराम को माना। फिर क्या हुआ कि सर इस ये जो पहली लाइन है इस पे गए, इस पे पता चला कि तुलसीराम यहाँ पे 120 है, लेकिन ये पता है कि 18,000 रुपीज वो रियल में कितने, उसकी कितनी सैलरी है 18,000 रुपीज या 18,000 रुपए है जो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ से पता चल गया कि सर 18,000 किसकी वैल्यू है 120 की, तो सर 120 इज इक्वल टू कितना है 18,000 है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए कश्यप की, तो कश्यप का कितना 100, तो सर 100 के लिए पहले इसमें से 101% पता करो, क्योंकि ये सब परसेंटेज ही चल रहा है ना, ये 120% या 100% ये 20%। 1% पता करोगे तो क्या करोगे सर 18,000 यहाँ लिखेंगे, 120 यहाँ लिखेंगे, और सर जब 100% इसका पता करेंगे तो 18,000 तो ये ऐसा कैसा रहेगा 120 इधर आएगा और मल्टीप्लाई में 100 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो हट रहा है उसे हटा दो, जो कट रहा है उसे काट दो। सर इसको इससे काट दें, अगर 12 का इसके अंदर डिवाइड करोगे तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। 12 1 जा 12, 6 बचेगा 60 और 12 5 जा 8, कितना हो जाएगा 60 और 00 यहाँ से आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया सर, यहाँ पर तो बच गया 1500 और इसके पास में कितना रहा 10, तो मल्टीप्लाई किया 10 तो ये कितना आ गया सर 15,000 हमारे पास में आंसर आया। और ये इस बार किसका वेतन आया है सर, इस बार जो आया वो सर इस कश्यप का वेतन हमें पता चला, इसका वेतन कितना था या इसकी सैलरी कितनी थी कश्यप की 15,000 थी। दोबारा एक बार समझ लीजिए सर, इस एक क्वेश्चन में हमारे पास में दो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन कैसे थे सर, पहली लाइन तो ये कह रहा था कि तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इसका मींस कि सर कंपैरिजन किस पे कर रहा है कश्यप के, कश्यप से 20% मोर देन तुलसीराम, तो कश्यप इज 100%, 100% मान लेते हैं, उसमें 20%, 100 का 20% 20, तो तुलसीराम सैलरी या तुलसीराम का वेतन कितना हो गया 120। लेकिन सर दूसरी लाइन ये लिखी हुई थी कि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो वेतन का 4% है। वेतन किसका, तुलसीराम का। तुलसीराम सेव्स रुपीज 720 विच इज 4% ऑफ विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। अब यहाँ पर क्या पता चला कि सर तुलसीराम की जो सेविंग है वो कितनी है 720, ये अलग क्वेश्चन हो गया। इसका मींस कि सर मान के चलते हैं कि तुलसीराम की सैलरी पूरी है 100%, ये मत सोचना कि सर 100% तो कश्यप है। देखो ये क्वेश्चन अलग था, ये लाइन अलग लिखी हुई थी, यहाँ पर अलग लाइन है, क्योंकि यहाँ पर केवल तुलसीराम है, यहाँ पर कश्यप पे कंपैरिजन किया था, इसलिए दोनों बातें अलग अलग है, तो आपको भी अलग अलग सोचना है। फिर तुलसीराम कितना हो गया सर 100% हो गया। 720 किसकी वैल्यू है सर 4% की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ जो वेतन का 4% है, जो 4% ऑफ हिज सैलरी, तो सर 4% इज इक्वल टू कितना है 720। अब यहां से 1% पता किया तो 180, और यहां से फिर सर 100% जब पता किया तो फिर सर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आंसर कितना आ गया सर 18,000 हमारे पास में आंसर आ गया। और ये किसकी सैलरी थी सर तुलसीराम की। अब यही तुलसीराम यहाँ पर कितना हो गया सर, इस क्वेश्चन में जब पता किया तो यहाँ पे 120 है, सैलरी तो सेम रहेगी, चाहे 18,000 यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बस परसेंटेज चेंज हो सकता है। वो अलग बात है कि हर एक व्यक्ति के साथ में अलग परसेंट होगा, लेकिन सैलरी तो फिक्स है ना, उसकी वेतन तो फिक्स है 18,000, चाहे इधर दे हो चाहे इधर दो। हाँ हो सकता है कि कश्यप पे कंपैरिजन कर रहा हो, अब यहाँ पर कोई और व्यक्ति आ जाता कि उससे ये 50% मोर देन होता तो ये फिर 150 होता। मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा होता कि वो श्याम से 50% मोर देन है, अगर श्याम को 100 लेते तो ये तुलसीराम कितना हो जाता 150 हो जाता। वो तो हर एक पर्सन के लिए अलग तरीके से कंपैरिजन होगा ना, कि हो सकता है कि किससे कितना ज्यादा हो किससे कितना कम हो। अगर ये लिखा होता कि ये राम से 80% 20% लेस देन है, तो अगर राम को 100 लेते तो तुलसीराम को कितना लेते 80 लेते। वो तो हर एक पर्सन के लिए अलग कंपैरिजन होगा, लेकिन सैलरी तो फिक्स रहेगी भाई, ऑफिस से तो उसको फिक्स सैलरी मिलेगी 18,000। तो यहाँ पर जो 120 है वो 18,000 या 18,000 है।
आपको कश्यप का बताना है कि सर 100% कितना है, तो सर 120 इक्वल टू कितना है 18,000। आपको 1% पता करना है, 120 का डिवाइड किया, 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 हट गया, 12 का 18 में डिवाइड किया तो 15 टाइम 20 साथ में आ गए, तो ये आ गया सर 15,000। और ये क्या आ गई सर, इस कश्यप की सैलरी या कश्यप का वेतन कितना आ गया, 15,000 रुपए आ गया। ये क्वेश्चन था छोटा सा, एक बार के लिए इसको वापिस से देखिए, और हो सके तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद अपने पेन कॉपी से सोल्व कर लीजिए, ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। पेन कॉपी लेके खुद इसको एक बार वापस बनाइए बिना देखे, ठीक है, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर दो संख्याएं हैं, ठीक है, टू नंबर्स, दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का क्या सर जो अंतर है, आप सबको पता है कि अंतर किसे कहते हैं सर, माइनस को अंतर किसे कहते हैं सर, जो अंतर होता है, और अंतर जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, डिफरेंस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं डिफरेंस, और उसका मीन्स क्या होता है सर, माइनस होता है। इसका मतलब द डिफरेंस या फिर उसे क्या कह दिया सर हमने, अंतर कह दिया। दो संख्याओं का जो अंतर है, आपको पता है कि हम मान लेते हैं कि सर दो संख्याएं कौन सी है सर, फर्स्ट इज फर्स्ट एंड एक हो गया सर सेकंड, दो संख्याएं मान ली। उन संख्याओं का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या का कितना है सर, 20% है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, 20% ऑफ द लार्जर नंबर। अब मान लेते हैं कि सर दो संख्याएं होंगी, ये तो हो नहीं सकता इक्वल, क्योंकि देखो अगर मान लो आपने दोनों नंबर इक्वल ले लिया तो डिफरेंस कितना रहेगा, 0। इसका मतलब कि सर एक तो बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। मान लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट है वो ग्रेटर है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये हमारा ग्रेटर नंबर है और ये हमारा स्मॉलर नंबर है, क्योंकि तभी डिफरेंस होगा, नहीं तो फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अगर मान लो कि आपसे मैं ये कहूं कि दोनों संख्याएं समान है, उनका डिफरेंस कितना होगा, आपको कि सर जब नंबर इक्वल इक्वल है तो डिफरेंस करोगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर मान लेते हैं कि फर्स्ट इज ग्रेटर, पहली संख्या बड़ी है, एंड सेकंड इज स्मॉलर, दूसरी संख्या हमारी छोटी संख्या है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि सर जब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, क्वेश्चन को समझना, सर दोनों नंबर्स का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं सर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, स्मॉलर तो करते हैं ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। बड़ी संख्या में से क्या कर देते हैं सर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है सर, फर्स्ट, और उसमें से क्या कर दें सर, सेकंड को माइनस कर दें, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। जब हमने इनका डिफरेंस कर दिया, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। तो इसका मतलब कि क्या लिखा हुआ है कि सर जब इन दोनों का आप डिफरेंस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा वो क्या होगा सर, जो बड़ी संख्या कौन सर, फर्स्ट, बड़ी संख्या या ग्रेटर नंबर कौन था, फर्स्ट नंबर था, उस सर फर्स्ट का या ऑफ मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा सर, उसका कितना है सर, उसका 20% है। तो सर जो फर्स्ट नंबर है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमने कौन सी ली थी, ग्रेटर नंबर कौन सा था फर्स्ट, उसका 20% है कौन सर, इनका डिफरेंस, ठीक है सर, ये तो पता चल गया। अब एक बात मानते हैं, 100 किसको माने सर, फर्स्ट को आप 100 ले लीजिए, फर्स्ट को क्या ले लीजिए सर, 100% ले लो फर्स्ट को, क्योंकि सर कंपैरिजन किस पे कर रहा है सर, 20% फर्स्ट का है तो उसको 100% ले लेते हैं। तो मान के चलते कि ये कितना है सर, ये हमारे पास में 100% है। सेकंड नंबर हमें नहीं पता सर, सेकंड नंबर कितना है, फर्स्ट का 20%, यानी कि सर 100 का 20%, और ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास में, ये जो आंसर रहेगा ये कितना रहेगा सर, ये 20% रहेगा। ये कितना रहेगा 20%, क्योंकि देखो हमेशा 100 किसको लेना है, आपको मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 100 हमेशा उसको लेना है जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर का 20% है, फर्स्ट का 20% है, फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, बड़ी संख्या का, लार्जर का, और बड़ी संख्या कौन है सर, 20 है। उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, देखो एक लाइन और लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि सर जो छोटी संख्या है वो कितनी है, 20। ये देखो साफ साफ लिख दिया कि सर छोटी संख्या कितनी है, 20 है। द स्मॉलर नंबर इज 20, द स्मॉलर नंबर इज 20। सर ये भी पता सर क्या, परसेंटेज नहीं है, ओनली 20 एक नंबर है, परसेंटेज नहीं है, एक नंबर है, ध्यान रखना। तो लार्ज नंबर बताना है। इसका मतलब कि सर जो सेकंड नंबर है, ये जो सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर हमारे पास में कितना है सर, सेकंड नंबर हमारे पास में है 20, माइनस ये इधर कितना रहेगा 100%, दोनों में डिफरेंस है, और ये इधर कितना रहेगा सर 100 का 20, 20%, ये हो गया। अब एक काम करो,
इन दोनों को अपने उधर उधर भेज दो, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज के साथ में जाएगा। देखो ये अगर इधर रह जाएगा तो ये माइनस का है ना, तो एक काम करते हैं कि सर अगर इसको उधर भेज देते हैं, इसको क्या कर देते हैं उधर भेज देते हैं, तो ये पीछे माइनस का रह जाएगा। एक काम करते हैं इसको प्लस का बना देते हैं, इसको क्या कर देते हैं प्लस का बना देते हैं। सर प्लस का, तो एक काम करते हैं इसको उधर भेजते हैं, इस 100% को उधर भेज देते हैं, 100% को किधर भेज देते हैं उधर भेज देते हैं। सर ये इधर माइनस का 20 रहेगा, 20% माइनस कितना हो जाएगा सर 100%, 20% माइनस कितना हो जाएगा 100%, 100% माइनस 20% हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करना है ना। चलिए इसको माइनस करते हैं, ये तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 20 रहेगा। अब एक बात बताओ 20, सर 20 में से 100 माइनस होगा, कितना बचेगा सर 80। लेकिन सर ग्रेटर नंबर जो बड़ी संख्या है वो किसकी है माइनस का है, तो आंसर भी किस में रहेगा माइनस में, माइनस का 80%। आज मैं आपको एक और नया रूल सिखाता हूं, आपको मैं एक और नई आपको मैं एक और नई बात सिखाता हूं। नई बात क्या सिखाता हूं कि देखो अगर कभी भी इक्वल का साइन हो, ठीक है, और दोनों तरफ अगर माइनस आ जाए ना, दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर हो, दोनों तरफ अगर केवल नेगेटिव नंबर हो, जैसे अभी यहां पर लिखा हुआ ना माइनस का 20 और माइनस का 80%, तो दोनों साइड एक एक नंबर ही है। इधर भी ओनली वन नंबर है एक संख्या है, इधर भी ओनली वन नंबर एक संख्या है, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो आप पता क्या कर सकते हो, इन दोनों को पॉजिटिव कर सकते हो, इन दोनों को क्या कर सकते हो सर पॉजिटिव बना सकते हो। ये आपके पास में एक रूल रहता है, ये आपके पास में एक पावर रहती है, यानी कि आपके पास में एक अधिकार क्या रहता है कि सर अगर इक्वल के दोनों साइड, अगर इक्वल के दोनों साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ अगर आपके पास में ओनली एक एक संख्या है, ओनली वन नंबर है और दोनों नंबर्स माइनस की है, तो आप उन दोनों को प्लस की कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सर ये क्या लिख सकते हैं, इसे इसे लिख सकते हैं सर 20 इज इक्वल टू 80% लिख सकते हैं। 20 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं सर 80%। समझ गए ना बात को कि सर इसका मतलब कि सर 80% कितना है 20, 80% कितना है 20, और आपको तो ग्रेटर नंबर पता करना था। जो ग्रेटर नंबर कितना है सर फर्स्ट नंबर, और वो कितना है 100%। अब एक काम करो, इससे पहले 1% पता कर लो। 1% करेंगे तो क्या करेंगे सर 20/80 कर देंगे, 20/80 कर देंगे, और 1 से उसके बाद में 100% पता कर लो, तो क्या करेंगे सर 20/80 और मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे सर 100 से कर लेंगे। आप सबको पता ना इन दोनों में 20 का डिवाइड होता है, 20 बन जाए 20, 24 जाए 80। तो सर 100 को अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर 25 जा 25 4 जा कितना होता है 100, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 25, और ये किसकी वैल्यू है सर 100% की। 100% कौन है सर फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर कौन सर जो ग्रेटर नंबर है लार्जर नंबर था, वो कितना आ गया सर 25 आ गया। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास में रहा ये कितना आ गया सर 25, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था कि सर ये 20 था, ये 20 था। एक बार के लिए दोबारा समझ लीजिए कि सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। डिफरेंस क्या होता है सर माइनस होता है। दो नंबर्स हमने अज्यूम कर ली, मान ली फर्स्ट एंड सेकंड। हमने ये देखा कि जो फर्स्ट है वो ग्रेटर ले लेते हैं और सेकंड को स्मॉलर मान लेते हैं। ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या। अब सर जब भी डिफरेंस करते हैं या अंतर करते हैं तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। हमने भी वही किया कि ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। साथ में ये लिखा हुआ था कि जो इनका अंतर या जो डिफरेंस होगा वो इस बड़ी संख्या का 20% होगा, 20% ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन फर्स्ट, और उसका या ऑफ मल्टीप्लाई और 20%। अब जिसका 20% निकाला हम उसी को 100 ले लेते, तो सर फर्स्ट यानी कि जो ग्रेटर नंबर उसको 100% ले लिया, 100 मल्टीप्लाई 20% कर लेते। अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर को हमने कितना ले लिया सर 100 ले लिया, तो क्या करते हैं सर 100 का 20%, 20%, ये यहाँ पर 100% पहले से ले लिया। इधर क्या हुआ कि सर यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो छोटी संख्या है वो 20 है, स्मॉलर नंबर इज 20। अब एक बात बताओ स्मॉलर नंबर कौन सा सेकंड, उसको कितना लिखा 20 लिखा है, 20% नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये परसेंटेज में है, ये
बिना परसेंटेज में नंबर है। तो सर ये 100%, ये उधर से अपने वाली फैमिली के पास में जाएगा। 20 माइनस 100, तो सर ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का आंसर रहेगा। माइनस का 20 इक्वल टू माइनस का 80। आप सबको मैं एक और बात यहाँ से सिखाई थी कि देखो अगर आपके पास में इक्वल का साइन हो राइट साइड में और राइट साइड में लेफ्ट साइड में केवल एक एक संख्या हो, ओनली वन नंबर हो और दोनों संख्याएं दोनों नंबर माइनस की हो, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों के माइनस हटा के इन दोनों को पॉजिटिव कर सकते हो। यही काम हमने यहाँ पर किया। हमने क्या किया कि सर जो 20 था माइनस के थे उन दोनों की माइनस के साइन हटा दिए, नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव बना दी। 20 इज इक्वल टू 80%, मींस क्या हो गया कि सर जो 80% है वो अपना कितना है 20 है। हमें कितना चाहिए 100%, क्योंकि क्या लिखा हुआ है बड़ी संख्या ज्ञात करें, फाइंड द लार्जर नंबर इज फर्स्ट, फर्स्ट इज ग्रेटर एंड फर्स्ट इज 100%। पहली संख्या कितनी है 100%, हमें पहले 1% पता किया, डिवाइड में चला गया 80। 100 करना था मल्टीप्लाई 100 किया, दोनों में 20 का डिवाइड किया, 21 जा 20, 24 जा 80, 1/4, 4 का 100 में डिवाइड 25 टाइम, और 25 क्या आ गया सर आंसर आ गया किसका 100% का। 100% कौन फर्स्ट नंबर, और पहली संख्या फर्स्ट नंबर कौन सर ग्रेटर नंबर, इसलिए ये कितना रहेगा 25 और ये कितना रहेगा 20 रहेगा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप वापिस से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहाँ आपके पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सर जो मोहन है वो 50% लेस देन डेट ऑफ सोहन, यानी कि मोहन की जो सैलरी है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मोहन की जो सैलरी है वो सोहन की सैलरी से 50% कम है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि सर जो मोहन की नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ ना कि सर जो मोहन है ये मोहन कर दिया और ये सोहन कर दिया। सर जो मोहन की जो सैलरी है या वेतन है वो सर सोहन से 50% लेस देना है। इसका मतलब इससे 50% लेस देना है, 50% कम है। तो इस बार कंपैरिजन किस पे कर रहे हैं सर सोहन पे। तो मान के चलते हैं कि सोहन के पास में जब 100 रुपए थे या 100 रुपीज थे उस समय इससे 50 रुपीज, तो 100 का 50 कितना होगा 50 होगा 50%। तो सर इसके पास में कितना हो जाएगा सर माइनस का 50 कर दो, तो इसके पास में कितना हो गया सर मोहन के पास में सर 50 रुपीज हो गया। ये तो तब है जब सोहन के पास में 100 रुपीज था। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन में एक और लाइन क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो सोहन है वो सोहन स्पेंड या खर्च करता है कितने रुपीज सर 30,000 रुपीज, जो उस सोहन की सैलरी का कितना सर 60% है, जो उसकी वेतन का कितना है 60% है। तो मान के चलते हैं कि याद करो मैंने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति की जो टोटल सैलरी होती है, टोटल जो सैलरी होती है टीएस लिख लो, टोटल सैलरी कुल वेतन कितना होता है सर हमेशा 100% होता है। ये अलग बनेगा, इधर ये अलग क्वेश्चन है, ऐसे समझ के चलो। फिर इसका यूज कहां करेंगे सर इधर करेंगे। मान के चलते हैं कि सर ये 100% है, तो सर ये स्पेंड कितना करता है, क्योंकि देखो सैलरी के दो भाग होते हैं, सैलरी के दो भाग होते हैं, या तो उसमें से कुछ स्पेंड कर देगा यानी कि कुछ तो उसमें से क्या कर देगा खर्च कर देगा, और कुछ उसमें से क्या कर लेगा सर सेविंग कर लेगा, यानी कि उसमें से क्या कर लेगा बचत कर लेगा। तो सर वो उसमें से जो स्पेंड किया वो कितना कर रहा है 60%, तो बचत कितनी कर लेगा सर 40%। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि सर ये जो 60% है वो कितना है 30,000, ये दिया हुआ ना कि 60% कितना है सर 30,000 है। तो सर 60% की वैल्यू हमें कितनी बता रखी है इसने सर, इसने 30,000 या 30,000 रुपए बता रखी है। हमें 100% चाहिए क्योंकि सैलरी का यहाँ पे यूज करेंगे ना। तो सर इससे 1% पता किया, तो 1% किया तो सर 30,000, और 30,000 में 60 का डिवाइड कर दिया। आपको पता होगा कि सर 30,000 में 60, और फिर 100% जब पता करना होगा तो सर ये 30,000 तो यहाँ लिखेंगे, डिवाइड में 60 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे। आपको पता है ना कि 60 का इसमें डिवाइड कितना होता है सर 6 5 जा 30, जीरो से जीरो हट गया, एक जीरो से एक जीरो हटा देना, एक जीरो से पहले एक जीरो हटा दो, तो सर कितना होगा 0 0, तो ये कितना हो गया 5 को 5, 2 जीरो इसके पास में 2 जीरो इसके पास में कितनी हो गई सर 4 जीरो हो गई। तो ये कितना आ गया सर 50,000। देखो 50,000 कैसे है दोबारा समझ लो, ये 30,000 था, डिवाइड में 60 था, मल्टीप्लाई में 100 था। हमने क्या किया एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, 6 का 5 टाइम और ये 0 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 बन जाए 5, 2 जीरो इसके पास में 2 जीरो इसके पास में, तो कितना हो गया सर 4 जीरो। इस तरह हमारे पास में कितना आया था सर 50,000 आया था किसकी सोहन की जो सर टोटल सैलरी है। सोहन की टोटल सैलरी कितनी है, सोहन की टोटल सैलरी जो हमारे पास में है सर वो हमारे पास में कितनी है सर 50,000 या 50,000 रुपए किसके सर सोहन की हमारे पास में सैलरी आ गई। अब इसका यूज कहाँ करते हैं सर इधर कर लेते हैं,
इसका मतलब कि सर सोहन की, इसको ध्यान मत रखना, ये अलग चीज है, ये अलग क्वेश्चन था। सोहन की टोटल सैलरी कितनी है सर? 50,000, 50,000 रुपए है। लेकिन यहाँ पर यही 50,000 कौन है सर? ये 100% है। ये मैं सोच रहा हूँ सर ये 100% है तो ये नहीं, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर ये 50,000 यहाँ पर कितना सर? 100% है। और हमें कितना चाहिए सर? 50% चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 100% कितना है सर? 50,000 है। और हमें इसका कितना चाहिए सर? 50% चाहिए। तो अगर मान लो मैं 1% पता करूं तो सर 50,000 यहां रहेगा और डिवाइड में कितना रहेगा? 100। और 50% के लिए क्या करूंगा? 50 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबको पता ना, ये एक बार के लिए हटा दो, 20 से 20 हटा दो, 5 5 से कितना हो गया? 25, 20 इसकी और 10 इसकी, तो कितना आ गया सर? 25,000। तो 25,000 रुपए 25,000 कौन है सर? 50% मोहन है। ये छोटा सा क्वेश्चन था कि सर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो मोहन है वो सोहन से 50% लेस देन रुपीज उसकी सैलरी है, तो इसका 100 तो इसका 50। और इसके बाद में क्या किया सर? सोहन जो था वो टोटल सैलरी कितनी लेते हैं? 100%। क्योंकि किसी भी पर्सन की टोटल सैलरी कितनी होती है? 100% होती है। उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक बचत और एक खर्च, एक सेविंग और एक स्पेंड। स्पेंड 60% है जो कितना? 30,000 है। 1% 60 का डिवाइड किया, 100% मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की। इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सोल्व कर लिया। यहाँ देखिए, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको समझना। क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120% ऑफ लार्जर नंबर। दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का जो योग है वो बड़ी संख्या का 120% है। इफ स्मॉलर नंबर इज 6, यदि छोटी संख्या 6 है, देन फाइंड लार्जर नंबर, तो बड़ी संख्या बताओ। हम क्या करते हैं कि सर हमें दोनों नंबर्स यहां से नहीं पता है, केवल एक नंबर पता है कि सर स्मॉलर नंबर इज 6, और साथ में ये लिखा हुआ है कि दोनों नंबर्स का आपको सम गिवन है, और वो सम कितना है सर? 120% ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि बड़ी संख्या का 120% वो कौन है? उसका योग या सम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले हम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि एक नंबर है फर्स्ट और एक नंबर है सेकंड। इनमें से ग्रेटर नंबर इसको ले लें कि सर ये हमारी ग्रेटर नंबर है और ये हमारी स्मॉलर नंबर है, यानी कि ये संख्या बड़ी संख्या है और ये हमारी क्या होगी सर? छोटी संख्या होगी। ठीक है। इस बार हमें क्या दिया हुआ है सर? इस बार हमें सम गिवन है इनका। इनका क्या गिवन है सर? इनका हमें सम दिया हुआ है, या फिर जिसे क्या कहते हैं सर? सम, या फिर जिसे योग कहते हैं। सम या योग क्या होता है सर? सम या योग होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। तो सर दोनों संख्याओं को क्या करना है? हमें प्लस करना है। लेकिन सर ये कहा हुआ है कि इनका जो सम या योग जो होगा वो क्या होगा? 120% ऑफ लार्जर नंबर, बड़ी संख्या का 120%। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है सर? फर्स्ट नंबर। तो सर फर्स्ट का या ऑफ मल्टीप्लाई, और इसका कितना आ जाएगा सर? 120%। आपको मैंने कहा था ना कि सर जिसका आपको परसेंटेज पता कर रहे हो उसको आपको 100 लेना है, उसको क्या लेना है? 100 लेना है। साथ में आपको एक और हिंट क्या दे रखी है कि सर छोटी संख्या जो है वो 6 है, ये गिवन है। कि सर जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है? 6, ये गिवन है। ठीक है। 100% किसको मानना है सर? फर्स्ट नंबर को आपको 100% लेना है। फर्स्ट नंबर को क्या लेना है सर? 100% फर्स्ट नंबर को लेना है। तो सर ये हमने लिख दिया 100%, प्लस सेकेंड नंबर कितना है? 6%, नहीं ओनली 6 है, और फर्स्ट का 120%। आप एक बात बताओ, अगर मैं 100 का 120% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा ना? यहाँ से अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 100 से 100 कट जाएगा, आंसर में कितना रहेगा? 120। तो ये क्या हो गया सर? 120% ही रहेगा। अब क्या करोगे कि सर जो परसेंटेज है उनको एक तरफ भेज दीजिए। तो सर ये परसेंटेज यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा सर? इस तरफ चला जाएगा। 6 यहाँ पर पहले से इधर रहेगा, 120% इधर है, माइनस आके ये कितना हो गया सर? 100% हो गया। आपके पास में आंसर कितना रहा इन दोनों में से? सर 20% आंसर रहा। इसका मीन्स क्या हो गया कि सर 20% इज इक्वल टू कितना है? 6, यानी कि 20% का मान कितना है सर? 6। 20% इज इक्वल टू 6। आपको कितना चाहिए सर? 100%। आप सबको पता है ना कि सर जब आपको ये पता हो कि 20% इज इक्वल टू 6 है, तो 1% इज इक्वल टू कितना होगा सर? 1% 6/20 होगा। और 100% कितना होगा? आप सबको पता है कि सर 6/20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर? 100। आप 20 का अगर 100 में डिवाइड करोगे 5 टाइम और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 30।
और ये हमारे ग्रेटर नंबर कितनी आ जाएगी 30। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप सीधा 100 बना सकते हो। आपको सबको पता है ना कि सर 25 जा 100 होता है, तो इधर भी आप क्या कर सकते हो सर 5 कर सकते हो, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना था कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर दोनों संख्याओं का जो सम है, टू नंबर्स का जो सम या दोनों संख्याओं का जो योग है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो बड़ी संख्या कौन सर, फर्स्ट, उसका 120% है। उसका कितना है सर 120%। तो फर्स्ट का या ऑफ मल्टीप्लाई 120%। हमने फर्स्ट को 100% लिया क्योंकि कंपैरिजन इस पे हो रहा है 100%। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि सर ये 6 रहेगा और 120 किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालो 100 का उतना ही रहता है। तो 100 थी, 100 का 120% रहेगा। ये उधर जाके किस में हो गया माइनस में, तो कितना आ गया 20%। और 20% की वैल्यू कितनी है सर 6। हमें 100% की वैल्यू पता करनी है क्योंकि हमें तो ग्रेटर नंबर या फर्स्ट नंबर पता करना है, तो वो कितना आ जाएगा सर 30 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका छोटा सा आंसर था। एक बार के लिए वापिस से समझ लीजिए। और इसी तरह हम और क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो परसेंटेज वाला जो चैप्टर था वो हम यहां तक गए था और हमने परसेंटेज को हमने बहुत अच्छी तरह हमने सीख लिया है ताकि परसेंटेज हमारा अच्छे से सॉल्व हो सके। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें सीखे हैं और परसेंटेज के बाद में हम कल से नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज के और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से उनको सोल्व कीजिएगा और बाकी परसेंटेज पे और डिस्कस करेंगे बाद में।